हम लोग अभी मिसाइल के बारे में समझते हैं थोड़ा सा कि मिसाइल के बारे में है क्या, मिसाइल के बारे में डिटेल से। इस पर पूरा फुल वीडियो डिटेल में बन चुका है, कल अपलोड हो चुका था, देख लीजिएगा। उस पर जाके डिटेल से आसानी से तरीके से है, उस पर समझ में आ जाएगा। अभी सिर्फ हम इसके बारे में समझते हैं। देखिए, ये जो मिसाइल है, इसमें किसी आदमी या किसी व्यक्ति को थोड़ी भेजा गया था, इसमें मशीन गया था, मशीन जिसका नाम था, इसमें मशीन गया था जिसका नाम था लैंडर, रोवर और प्रोपल्सन। ये मशीन गया था जिसको जिसको जो है चांद पर उतरकर वहां का चांद पर खोज करना था कि वहां पे क्या रासायनिक तत्व है क्या नहीं है। देखिए, इसको थोड़ा समझते हैं। इसको यहाँ से जो है रॉकेट है, इसको आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा से लॉन्च किया गया। यहाँ से श्रीहरिकोटा से लॉन्च किया गया 14 जुलाई 2023 को। और ये जो लॉन्च किया गया, यहाँ पृथ्वी से चांद तक की दूरी लगभग लगभग यहाँ का दूरी कितना है, 2,84,000 किलोमीटर है। पृथ्वी से चांद की दूरी इतना बड़ा है। तो ये जो है ऊपर ले जाने का काम जो करता है, ये ननकी जो है शुरुआत में धक्का, कैसे ठेला के पीछे धक्का देते हैं तो आगे बढ़ता है, उसी प्रकार ये रॉकेट को ये शुरुआत में जो है, ये छोटा छोटा मिसाइल जो देख रहे हैं, ये धक्का देने का काम करता है। ऊपर से नीचा से ऊपर ले जाता है तेजी से। वही ये भी काम करता है, जो इधर का काम करता है वो इधर का काम करता है। फिर कुछ दूर ऊपर जाने के बाद ये हट जाता है ऑटोमेटिक। इसमें फ्यूल भरा रहता है, फ्यूल खत्म हो जाता है, ये हट जाता है। इसमें भी रहता है, ये भी हट जाता है। उसका फिर ये जाता है सिर्फ। और फिर ये ऊपर जाने के बाद फिर पृथ्वी के कक्षा से घूमते 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 इस कक्षा से फिर ऊपर जाकर चांद की कक्षा में प्रवेश करता है। और फिर यहाँ से इसका जो है पार्ट, फिर यहाँ से ये खुल जाता है, यहाँ से ऊपर खुल जाता है, और इसमें डाला भरा हुआ रहता है हमारा मशीन, जिसको हम लोग रोबोट भी बोलते हैं। इसी में रहता है लैंडर, रोवर, प्रोपल्सन। पहले ये रहता है लैंडर, और इसी में रहता है ये वाला, और इसी में रहता है फिर ये वाला। ये जो रहता है लैंडर, ये इसी के अंदर रहता है। और ये खुलने के बाद यहाँ से कक्षा में घूमते 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 पृथ्वी कक्षा से चांद कक्षा में प्रवेश करता है। और चांद की कक्षा में घूमते 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 फिर यहाँ पे लैंड किया 23 अगस्त 2023 को शाम 6:04 पे चांद के साउथ पोल पे, उत्तरी ध्रुव पे। उत्तरी ध्रुव क्या, देखिए यहाँ से पृथ्वी से हम देखते हैं तो जिस साइड दिखाई देता है वो नियर साइड है, जिस साइड नहीं दिखाई देता है वो फार साइड। तो अभी जो लैंड किया है वो फार साइड, यानी कि इधर लैंड किया है साउथ पोल में, जो अभी तक कोई देश नहीं कर पाया था। वहां पे हमारा देश पहुंचा है साउथ पोल पे, यानी कि दक्षिणी ध्रुव पे। चांद के दक्षिणी ध्रुव पे ये पहुंचा। और इसमें से जो निकला था ये मशीन लैंडर, वो इस पर पहुंचने के बाद इसका क्या काम रहता है, इसका चंद्रयान मिशन, इसका क्या उद्देश्य रहता है, इसका क्या मिशन था। इसका उद्देश्य था कि ये जो था मशीन, पहले लैंडर, इसका था चंद्रमा की सतह पर सुरक्षित और सॉफ्ट लैंडिंग करना। मतलब कि इसका काम था, ये देख रहे हैं पैर जैसा 4 वो है इसका टांग, 1 2 3 4, इसको आराम से चंद्रमा पर एकदम सुरक्षित से लैंडिंग करना, सॉफ्ट तरीके से। और इसी के देख सकते हैं, कह सकते हैं कि इसके मशीन के, यानी कि एक मशीन है, रोबोट है, इसके मशीन के अंदर से, यानी कि इसके पेट से ये बाहर निकलेगा रोवर। और इसी में फिर लगा रहता है ये प्रोपल्सन, और ये फिर इसके पेट से, यानी कि इसके अंदर से निकलेगा, और इसके निकलकर फिर चंद्रमा की सतह पर सॉफ्ट लैंडिंग करेगा। यानी कि ये लैंडिंग करने के बाद ये निकलेगा, और निकलने के बाद ये 500 मीटर के आसपास घूमकर ये, और इसके नीचे ये मशीन लगा रहता है ऐसे ये, और उसके बाद वहाँ की मिट्टी पर रासायनिक तत्व का खोज करेगा, पानी का खोज करेगा, उसके तत्वों को खोजेगा, मिनरल्स को भी खोजेगा। और खोजने के बाद इसको जो है सूचना देगा, और इसका काम रहता है क्षमताओं को अवलोकन और प्रदर्शन करना। और इसके बाद जो है सभी सूचना को और यहाँ से पृथ्वी तक को पहुँचाना। यहाँ से पृथ्वी तक सूचना को पहुँचाएगा ताकि हम लोग को पता चलेगा। और इसका काम रहता है चंद्रमा की समझना और उस पर रासायनिक पदार्थों को खोजना। इसका काम रहता है रासायनिक तत्वों को खोजना, इसका काम रहता है सूचना पहुँचाना, और इसका काम रहता है सॉफ्ट लैंडिंग करना। ये था हमारा मिशन चंद्रयान 3, जो हमारा सक्सेसफुली हो गया है। अब यहाँ से इसका पहला फोटो भी आ गया है, देख सकते हैं। काफ़ी इसरो द्वारा भेजा जा रहा है। और यहाँ से अब मिट्टी पानी का जांच कर भेजना स्टार्ट कर चुका है। अब ये भेज रहा है धीरे धीरे। अब जो है हम लोग को पूरी दुनिया में कह सकते हैं कि भारत पर गर्व कर रहा है पूरी दुनिया, पूरा देश। मोदी को सब बहुत बधाई दे रहे हैं।
हमारे देश को बहुत गर्व से देख रहे हैं, हमारे देश पर बहुत गर्व कर रहे हैं कि हमारा देश पहुंच गया यहाँ तक। यहाँ पे रसिया छोड़ा था अपना जो है चंद्रयान, लेकिन उसका जो है नहीं पहुंच पाया, उसका रास्ता में ही यहाँ पे क्रैश कर गया, नहीं हो पाया। और हमारा यहाँ पे साउथ पोल पे चाहता था हम पहले कर ले, पहला देश हम पहुंच जाए, लेकिन उसका हो नहीं पाया, हमारा देश यहाँ पहुंच गया। हमारा देश सबसे पहला है, सबसे प्रथम हुआ। हालांकि 3 देश इससे पहले चांद पर जा चुका है, चीन, रसिया और अमेरिका, और चौथा देश हमारा गया है। लेकिन पहला देश तब अभी पहला देश बना है इसमें कि साउथ पोल पर लैंडिंग किया है। साउथ पोल पे कोई देश लैंडिंग नहीं किया था, इसलिए साउथ पोल पर लैंडिंग किया है। ठीक है, ये वाला आया समझ में ना अच्छे से। यही इसमें सबको डाउट था कि इसमें कोई आदमी गया है, चांद पर जाकर झंडा फहराएगा। नहीं, झंडा नहीं फहराएगा। इसमें जो ये गया है मशीन, जो चांद पर सॉफ्ट लैंडिंग किया है, इसमें लगा रहता है भारत का जो है अशोक स्तंभ है, अशोक चक्र है, अशोक स्तंभ जैसा है, इस पर कुछ चांद पर छाप छोड़ेगा, और इस पर छाप छोड़ने के बाद इसको अपना सिंबल छोड़ देगा कि हम यहाँ पे, यानी कि इंडियन यहाँ पे भारत पहले आया है यहाँ पे साउथ। यही ये दर्शाया, यही था मिशन चंद्रयान 3। चंद्रयान 3 इसको इसलिए नाम दिया गया क्योंकि चंद्रयान 1 हम लोग पहले कर चुके थे, चंद्रयान 2 भी कर चुके थे, अब तीसरा बार किए, इसलिए इसका नाम दिया गया था चंद्रयान 3। बाकी ये सब हम समझाए हुए वीडियो में, पिछले वीडियो में वो जाके वहां देख सकते हैं। ठीक है।